स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बगोला के इस मंच पर। ये आप सभी का अपना मंच है जहाँ पे आप अपनी तरह तरह की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अपने प्रश्न भेजते हैं और जिनको गुरु महाराज के सामने रखकर कोशिश की जाती है कि आपकी जिज्ञासा शांत हो। तो आज भी एक ऐसी जिज्ञासा मिली है गुरु महाराज, और प्रश्न पूछा गया है कि हमारे लगभग धर्म एक ही बात को मानते हैं कि ये जीवन नश्वर है। तो उनका प्रश्न ये है कि यदि ये जीवन नश्वर है तो गुरु महाराज इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले मेरी आपसे विनती है, कृपया आप प्रकाश डालें कि ये जीवन नश्वर है तो इसका महत्व क्या है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप सब ठीक होंगे, और भी मैं उस मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सुखी हों, आपके परिवार में धन धान्य की मौज हो, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज का जो प्रश्न है कि सभी धर्मों ने इस संसार को नश्वर कहा है, तो जिस संसार को हम देख रहे हैं वो तो संसार है, मगर ये हमारा शरीर है, ये भी एक संसार है। तो जब ये सारा संसार नश्वर है, नाश होने वाली चीज है, तो फिर इसका महत्व तो क्या है? इसका कोई महत्व नहीं हो सकता। नश्वर चीज का क्या महत्व हो सकता है? मगर फिर भी इसका महत्व है, क्योंकि उस परमेश्वर ने, उस मालिक ने, उस परमपिता ने इसे नश्वर क्यों बनाया? और बनाया, फिर जीव को भी यहां भेजा गया, तो कोई न कोई तो उसका भाव रहा होगा। नश्वर माया में बनाकर, नश्वर संसार में बनाकर फिर हमको सतचित आनंद को यहां भेजा गया। आखिर क्यों भेजा गया? क्या इसका महत्व था? तो तुलसीदास जी अपने एक चित्रण के माध्यम से बहुत सुंदर समझाते हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही उत्तम समझाया उन्होंने। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर जो बोल रहा है, जो मैं हूं, जो आप हैं, उसको जीव कहा गया है। और वो कौन है? ईश्वर का अंश है। जब वो ईश्वर का अंश है तो अंश और अंशी में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, पशुओं के बच्चे पशु होते हैं, पक्षियों के बच्चे पक्षी होते हैं, और रेंगने वाले जो कीड़े हैं उनके बच्चे वैसे वैसे होते हैं। क्यों? कि परमेश्वर ने वो सारी चीजें, जैसे एक बड़ा विशाल वृक्ष है जिसको हम कहते हैं बट वृक्ष, हमारे यहां सबसे विशाल वृक्ष माना गया और सबसे लंबी आयु तक रहने वाला वृक्ष बताया है। मगर जब उसका बीज देखेंगे आप, जब आप उसका बीज देखेंगे तो इतना छोटा होता है कि ये ऐसे पकड़ भी नहीं सकते हम उसको।
मगर उसी बीज के अंदर जिसको हम पकड़ नहीं सकते, उंगलियों से नहीं पकड़ सकते, उसी के अंदर वो वट वृक्ष छुपा हुआ है। जिस वट वृक्ष से वृक्ष से वो बीज बना, उस बीज के अंदर वो वट वृक्ष भी छुपा हुआ है। मगर क्या है तो उसका प्रोसेस करना पड़ेगा। यदि उस बीज को हम किसी डब्बे में बंद करके जीवन भर रखे रहें तो कभी भी वट वृक्ष नहीं बनेगा, वो अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसका समय मौसम देख करके उसको जमीन के नीचे दबाना पड़ेगा और वो फिर अपने आप में नष्ट होगा और नष्ट होकर के वो अंकुरित हो जाएगा और अंकुरित होने के बाद समय पे आकर के अपने आप वट वृक्ष बन जाएगा। तो इसी प्रकार से अंशी और अंश में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। जो परमात्मा के लक्षण है वो इस जीव के लक्षण है। परमात्मा खाता नहीं, नहाता नहीं, हंगता नहीं, मूतता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, पैदा नहीं होता, उसका कोई पिता नहीं, वो किसी का पिता नहीं। परमेश्वर है आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप, ना उसकी माई है ना कोई उसका बाप है। और वही लक्षण इस आत्मा के अंदर है। आत्मा चलती नहीं, फिरती नहीं, सोती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, भूख नहीं लगती, भय नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, दोनों सेम है। फिर अंशी क्यों कहा गया? अंशी इसके लिए इसलिए कहा गया इसको क्योंकि ये अज्ञानवश अपने आप को ये जीव माने बैठा है। अज्ञानवश ये शरीर को मैं माने बैठा है। और हम सभी लोग संसार में एक दूसरे के शरीर से ही वार्ता करते हैं, पहचान कर। यदि कोई पुरस्कार देना है तो शरीर को ही देना है, और कोई पनिशमेंट भी होना है, पनिश करना है किसी को, तो भी उस शरीर को करते हैं। मगर शरीर का कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि उसको चलाने वाली शरीर को तो आत्मा है, वो अजर अमर अविनाशी है। मगर हम नहीं जानते उस बात को, हम शरीर तक रहते हैं। मेरा बेटा मर गया, मेरी बाप मर गया, मेरी मां मर गई, मेरी बेटी मर गई, ये सारे के सारे भेद जो हैं, जब तक ये जीव है तब तक इसके अंदर हैं, और जिस दिन इसको अपना ज्ञान हो जाएगा उस दिन ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अंश और अंशी में कोई अंतर नहीं है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैरों के चलने वाला है वो, कोई पैर नहीं उसके। बिना कानों के बहुत सुंदर वाणी से सुनता है, बड़ी रसीली बातों को सुनता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन, कर माने हाथ, करे कर्म करे विध नाना, विनवाणी जिब्या, वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित मुख के बिना, आनंद माने मुख कहते हैं, सकल रस भोगी, सारे संसारों के रसों को भोगता है। अस सब भांति अलौकिक करणी, लौकिक नहीं अलौकिक, विपुल बार मुख जाए न बरणी, अनेकों मुख धारण कर लो, परमात्मा का गुणानुवाद नहीं कर पाएंगे।